वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 इंग्लिश की सबसे फनी पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। यहाँ हमारे को पोइटेस जो है कैरोलिन वेल्स कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिससे आपके सामने अगर शेर आ जाए तो आप उसे पहचान जाओ, अगर टाइगर आ जाए तो आप उसे पहचान जाओ। जैसे हमें तो पता नहीं है, ऐसा समझो कि आपको पता ही नहीं है, एक क्रीचर तुम्हारे सामने आ गया है और तुम्हें पता नहीं है वो लायन है, टाइगर है, क्रोको है या फिर कौन सा है, तो वो समझाएंगे हमें कि कैसे उन्हें पहचान सकते हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इस फनी पोएम को। तो सबसे पहले वो बताती हैं, इफ़ यू एवर शुड गो बाय चांस, अगर तुम कभी बाय चांस कहाँ चले जाओ, जंगल्स इन द ईस्ट, कि तुम ईस्ट के जंगलों में कभी बाय चांस चले जाओ। एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस, एंड अगर वहाँ पे तुम्हारे पास आए, एडवांस मतलब शुड टू यू एडवांस मतलब तुम्हारे पास आए, अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, एक बहुत बड़ा, टॉनी मतलब ब्राउनिश येलोइश कलर का, बीस्ट मतलब जानवर अगर तुम्हारे सामने आए। इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, और अगर तुम्हारे पे वो ऐसा रोर करे, ऐसा गुर्र रहा है कि तुम्हें लगे तुम मर गए, यू विल नो इट्स द एशियन लायन, उस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा कि भाई ये जानवर कौन सा है, ये एशियन लायन है। ठीक है, तो ये पहचानने का तरीका था लायन का कि उसकी रोर से ही हम ऑलमोस्ट डेड हो जाएंगे। ठीक है, और इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड, और फिर अगर तुम घूमते घूमते चले जाओ और अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, और फिर तुम्हें एक नोबल जो है वाइल्ड बीस्ट ग्रीट करे, नोबल मतलब रॉयल, ठीक है, वाइल्ड मतलब जंगली, बीस्ट मतलब जानवर कह सकते हो आप, आके तुम्हें ग्रीट करे, तुमसे मिले, विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, और वो कैसा है, उसकी काली काली धारियां हैं और येलो ग्राउंड है, ग्राउंड से मतलब है बॉडी, तो वो कौन सा होगा, ऑब्वियसली हमें तो पता है टाइगर, बट देखते हैं क्या कहती हैं। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, नोटिस करना वो तुम्हें खाना जाए, द सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, ध्यान रखना वो तुम्हें खाए ना, द सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, एक बहुत सिंपल रूल है इसको पहचानने का, इसको लर्न करने का, द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, द बंगाल टाइगर है जो तुम्हारे सामने है, ये पहचान जाओ। डिसर्न मतलब क्या होता है, आइडेंटिफाई करना, डिसर्न इज इक्वल टू आइडेंटिफाई, तो यहाँ वर्ड मीनिंग पे मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आपके सामने एक रॉयल बीस्ट आ जाए जो है ब्लैक स्ट्राइप्स का और येलोइश सी उसकी जो है बॉडी है, वो आके तुम्हारे को जो है अगर खा जाएगा ना, तो समझ जाना वो कौन सा है, वो है रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, चलो अगले पे बढ़ते हैं अब हम। इफ़ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू, स्ट्रोलिंग मतलब ये वॉक करने को ही कहते हैं, अगर तुम वॉक कर रहे हो और तुम्हारे सामने एक और जानवर आ जाए, हुज हाइड विथ स्पॉट्स इज पेपर, जिसकी जो हाइड यानी कि बॉडी जो है, जो स्किन, हाइड इज द स्किन ऑफ एनिमल, उसकी जो स्किन है वो स्पॉट से पेपर हो रखी है, पेपर्ड मतलब छिड़कना, जैसे हम नमक लेके यूँ छिड़क देते हैं ना, उसको कहते हैं पेपर्ड, पेपर करना। ठीक है, और एक वो पेपर काली मिर्च होती ही है। अगर तुम्हें एक ऐसा एनिमल दिखे जिसकी जो पूरी पूरी बॉडी है उस पर काले काले रंग के स्पॉट्स पेपर हो रखे हैं, तो वो कौन है, हमें तो पता है लेपर्ड, बट वो कैसे बताती है, कैसे पहचानोगे उसको लेपर्ड हो, एज सून एज ही हैज लेप्ट ऑन यू, अगर वो तुमसे झपट्टा मार देगा, यू विल नो इट्स द लेपर्ड, तो मतलब उसको देख के भी कि पीले रंग का है, धब्बे इस पे काले काले बहुत सारे, तो भी हम नहीं पहचानेंगे वो लेपर्ड है, तो वो अपने झपट्टा मारेगा तब हम पहचानेंगे कि वो लेपर्ड है। इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, और जब वो झपट्टा मार के तुम्हें खा रहा होगा तो चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है दर्द में, ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, वो तुम्हें खा ही जाएगा प्रॉपर। ठीक है, तो चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है, वो कोई तरस नहीं खाने वाला है। तभी ये कौन से हैं, ये वाइल्ड एनिमल्स है, बीस्ट हैं ये। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, अभी कभी तुम अपने बगीचे में घूमते हुए जा रहे हो, यू मीट अ क्रीचर देयर, और तुम्हें वहाँ पे कोई क्रीचर मिले, अब यहाँ पे उन्होंने बीस्ट, जानवर, दानव ऐसा वर्ड यूज नहीं करा है, क्रीचर वर्ड यूज करा है, कि कुछ एक जंतु तुम्हें दिखाई दे, हु हग्स यू वेरी हार्ड, वो तुम्हें आके एक झप्पी लगा दे, ठीक है, बहुत जोर की तुम्हें हग कर ले, बी श्योर इट्स अ बेयर, वो कौन होगा, वो एक भालू होगा, जैसे हम कहते हैं ना टेडी बेयर और हम उसे हक करते हैं, तो वो कह रही है वो एक बेयर है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस, अगर अब भी कोई डाउट है कि भाई ये भालू ही है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरस, वो तुम्हें एक और टाइट सा हक करेगा और ऐसा हक करेगा कि उसी में तुम मर जाओगे। ठीक है, जो भालू होते हैं ना वो हमेशा ऐसे यूँ पकड़ लेते हैं, ऐसे तुम अब खुद को छुड़ा नहीं सकते हो, एंड यू विल डाई। ठीक है, तो भालू को उन्होंने थोड़ा डिफरेंटली एक्सप्लेन करा है। अब ये दो जानवर हाइना और क्रोकोडाइल के बीच का डिफरेंस वो हमें बताएंगी। ठीक है, अब वो कहते हैं डो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, अभी अगर हमें फ़र्क पहचानना हो दो बीस्ट ऑफ प्रे का, बीस्ट ऑफ प्रे मतलब जंगली जानवर, शिकार करके खाने वाले जानवर, नोवाइस माइट नॉन प्लस, नोवाइस मतलब होता है नौसिखिया, न्यू कवर्ड, और नॉन प्लस मतलब है कंफ्यूज हो जाना। तो वो कहनी है अगर तुमने
कुछ जंगली जानवरों के बीच में जो है पहचानना हो तो एक नौसिखिया, एक नया इंसान ना कंफ्यूज हो सकता है। किसके बीच में वो कहती है, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना दस, यानी कि क्रोकोडाइल और हाइना के बीच में तुम कंफ्यूज हो सकते हो बट मैं बताती हूँ। हाइना कम्स विद द मेरी स्माइल, हाइना जब हंट करता है, ये देखो ये हाइना तो ये ऐसे हंसने लगता है, हाइना स्माइल करता है हंट करते हुए। एंड द क्रोकोडाइल वीप, हमें पता है मगरमच्छ के आंसू, बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, तो अगर वो हंस रहा है तो वो हाइना है, मेरी स्माइल मतलब हंस रहा है तो हाइना है, एंड इफ वो वीप कर रहा है, आंसू निकल रहा है तो मतलब वो मगरमच्छ है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने लास्ट स्टैंजा पे। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, अब वो गिरगिट को पहचानना बताएंगी। कहती हैं गिरगिट बहुत छोटा सा होता है, लिजर्ड सॉर्ट ऑफ अ थिंग, छिपकली टाइप लगता है, और उसके कोई कान नहीं होते हैं, और नॉट अ सिंगल विंग, कोई पर भी नहीं होते हैं। अगर आपको पेड़ पे कुछ नहीं दिखाई दे, इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, दिस इज द कैमेलियन यू सी, तो तुम्हें गिरगिट ही दिख रहा है। विद दिस ये आपकी पोएम होती है। इस पोएम का नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। तो बहुत ही फनी से पोएम को हमने बहुत जल्दी कंप्लीट कर लिया है। इस पोएम के वर्ड मीनिंग्स भी मैंने आपको साथ ही के साथ बता दिए हैं। बाकी इस पोएम के नोट्स चाहिए, पोएटिक डिवाइसेस, राइमिंग स्कीम, वर्ड क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, MCQs, तो उसके लिए लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ।